राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। 7 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि आपने जो उपाय बताती हूँ वो समझ लेने हैं, और आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझाती हूँ, वो आपने समझ लेना है। ठीक है, ये दो चीजें समझ लें। उसके बाद गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र आपको बताता है हफ्ते के अंदर आखिर आपके लिए क्या होने वाला है और क्या चीज आपको अपने लिए करनी है जिससे आपको लाभ हो। ठीक है, ईश्वर की कृपा किस प्रकार से आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर आपके लिए ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई, अब उसके बाद आया है आपका प्रश्न। आप कमेंट करते हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हो, पूछ चुके हो तो दोबारा पूछना चाहते हो तो आप अपना पर्सनल में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी टीम जो है आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, सॉर्टेड। अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो। आउट ऑफ द वे जाके कुछ ना कुछ करना चाहते हो, मत जाओ। ठीक है, आप जो जितना आपके पॉकेट में है आप उतना करो। जिस तरह से भी आपको करना है आप उसी तरह से आप करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर जो है चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आपके हिसाब से जो है चलेंगी। लेकिन अभी आपको फिलहाल के लिए विपरीत दिशा में नहीं चलना है, यानी कि जहाँ आपको जाना चाहिए वहाँ नहीं जाना। आउट ऑफ द वे जाके खर्चा करके उस चीज़ को पूरा कर रहे हो तो वो नहीं करना। ठीक है, ट्यूसडे की बात करनी है। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, दिमाग बहुत तेजी से आपका घूम रहा है, लेकिन धन कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। कोई ना कोई आपकी मदद करेगा उसको प्राप्त करने में। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो आपको अचीव करने को मिलेगी ट्यूसडे वाले दिन। लेकिन होगा क्या, आपको उसमें खुद भी रंग भरने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि आपको उस चीज़ को और अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण उसका करना पड़ेगा ताकि वो और अच्छे से जो है वो चीज़ दिखाई दे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप कहीं ना कहीं पार्टी में, फंक्शन में, शादी में या कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रेशन के अंदर जो है जाते हुए दिखाई देते हो। सेकेंड हाफ के अंदर आपको जो है अपने अच्छी नेचर के साथ ही कुछ किसी की कोई प्रॉब्लम या अपने पे आई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, यानी कि कोई प्रॉब्लम होगी जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, वो आप करोगे। ठीक है, यहाँ आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन आप बड़े आराम से जो है सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक, आपने करना क्या है? देखो, अगर तो आपके पास समय है तो आप तोरण जो है अशोक के पत्ते लेकर, मौली लेकर तोरण बना करके अपने घर के बाहर आप लगा सकते हो। और अगर आपके पास समय नहीं है तो कुछ पुष्प लेके अपने इष्ट को जो है अर्पण करो। ठीक है, पुष्प मीन्स फ्लावर्स। ठीक है, थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, कोई यात्रा पे निकलते हुए दिखाई देते हो। लेकिन होगा क्या, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर आपका दिमाग बदलता रहेगा, यानी कि आपके इमोशंस चलायमान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कभी मैं इधर चला जाऊं या उधर चला जाऊं। मतलब आप जो है अपने डिसीजन के ऊपर फिक्स नहीं रह पाओगे, यानी कि एक चीज सोच कर नहीं पाओगे। अब चले गए हो कहीं, ठीक है, अब वहां जाने के बाद सोच रहे हो मैं वापस घर जाऊं कि यहीं रह जाऊं या कुछ है। मतलब इस तरह से करके आप किसी भी चीज के लिए आगे बढ़े हो और वहां पर जाके माइंड जो है आपका एकदम ब्लॉक हो रहा है। आपको ये चीज समझ में आ रही है मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़े मेजर डिसीजंस मत लो, जो भी सोचना है सोच करके उसके बाद जाना, या अपने जीवन साथी के ऊपर ये वाला डिसीजन छोड़ देना। अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, तो जो गाड़ी चला रहा हो या जीवन साथी हो आपका, उसके ऊपर आपने डिसीजन छोड़ देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी स्पिरिचुअल लेडी से जो है कुछ ना कुछ सीखते हुए, कुछ समझते हुए वो आपको गाइड करेंगी कि यहाँ आपको भले बुरे की सब पहचान है, आपको सब समझ आ चुकी है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप फिर भी उनकी जो है कंसल्टेशन लेते हुए और आगे बढ़ते हुए, भले बुरे के सब चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको जो है अंडरस्टैंड करना है किस तरह से, कहाँ आपको समझदार बनना है और कहाँ आपको समझदार ना बनते हुए इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप भाग दौड़ करते हुए, यानी कि उतना तो काम नहीं है जितना ज़्यादा आप शोर शराबा कर रहे हो, यानी कि थोड़ा सा काम और उसके लिए भाग दौड़ इतनी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि इतना ज़्यादा
गुस्से में या इतना ज़्यादा टेंशन लेकर आगे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉर्टेड रहेगा सब कुछ। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कहीं न कहीं आपको जो है थोड़ा सँभल के चलने की ज़रूरत है, इतनी हाय-ताय मचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पहले समझोगे नहीं, सुबह मतलब फर्स्ट हाफ में मेरी बात बिल्कुल नहीं समझोगे, लेकिन जब वो वक़्त बीत जाएगा तो सेकंड हाफ में आपको जो है मेरी बात समझ में आएगी और मेरा कहना मानने की कोशिश करोगे। कहीं न कहीं जिस चीज़ से आपको कुछ परेशानी महसूस हो रही है, वो ऑटोमैटिकली जो है आपके लिए सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि फर्स्ट हाफ में तो आप डोमिनेट करते हुए अपने कामों को जो है अंजाम दोगे। उसके बाद आप कहोगे शुक्र है, शांति हुई, मैंने अपने कार्य पूर्ण कर लिए। अब थोड़ा मुझे जो है दिल और दिमाग को शांत रखना चाहिए, सिंक्रोनाइज़ करना चाहिए अपने दिमाग को और बैठ कर के अकेले में मुझे थोड़ा शांति भी अपने अंदर जो है रखनी है। यानी कि संडे वाले दिन हाफ डे के बाद छुट्टी, मौज मस्ती, ठीक है? कर लिया जो काम करना था, सुबह भी जल्दी-जल्दी में अपना जितना काम निपटाना है उतना काम आप निपटा लो। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, इस हफ्ते में मुझे कुछ ना कुछ फिशी दिखाई देता है, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी आपको आएगी। मैं आपको यही चीज़ बताती हूँ, बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से थोड़ा-सा काम लेना, ठीक है? क्योंकि आपके लिए जो है ना थोड़ा गुस्से के बाद या थोड़ी लड़ाई झगड़े के बाद रिज़ल्ट निकलता हुआ मुझे दिखाई देता है। हो सके तो खुश रहने की कोशिश करना, हँसते-खेलते अपने काम को पूर्ण करने की कोशिश करना, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर ही रहेंगे। अब आपको समझ आ गई है आपको क्या करना है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।